दोस्तों, इंसान कैसा है या कैसा नहीं ये उसके दुनिया से रुखसत होने के बाद पता चलता है। और ये तस्वीर सामने आ रही है ख़ासतौर पर ईरान के तेहरान से, जहां हमास के ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल कर दिया गया। उनकी इस कत्ल के बाद उनकी शहादत को लेकर के पूरी दुनिया में गुस्से और गम का माहौल देखने को मिल रहा है। और ऐसे में ईरान के तेहरान में जब इस्माइल हानिया का आखिरी सफर शुरू हुआ तो लाखों लाख लोग आखिरी सलाम देने इस्माइल हानिया को तेहरान की सड़कों पर उमड़ आए हैं, जहां से कई सारे वीडियो भी सामने आ रहे हैं किस तरीके से जनाजे की नमाज ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब द्वारा पढ़ाई गई। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन। आपने देखा कि किस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक रेजिस्टेंस के लीडर को आखिरी सलाम देने के लिए तेहरान की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ आया है। और इस जनाजे की नमाज के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी ने साफ तौर पर अपनी आवाम को यकीन दिलाया कि ये हमारे मेहमान की हत्या हमारे देश में की गई है और हम इसके खिलाफ चुप नहीं बैठने वाले। इसके बाद जायोनी शासन को करारा सबक सिखाया जाएगा, जहां एक संकल्प जो है ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा लिया गया। और इसके बाद आखिरी सफर जो है इस्माइल हानिया का शुरू हुआ। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। हम गज़े हम लबनान जानम फदाए कुरान। आपने देखा कि इस पल में हर कोई जो है शामिल हो जाना चाहता था। इस्लामिक रेजिस्टेंस के सबसे बड़े हीरो को आखिरी सलाम देने के लिए लोग जो है इस आखिरी सफर में शरीक होते हुए दिखाई दिए, जो कि ये बताता है कि इस्माइल हानिया क्या शख्सियत थे। क्योंकि हम मुसलमानों ने तो खासतौर जंग के दौरान इस्माइल हानिया के ऊपर भी उंगलियां उठाई थी और ईरान के ऊपर इस हत्या के बाद उंगली उठा रहे हैं वही मुसलमान जो कल तक ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि साहब इस्माइल हानिया तो इजराइल का ही बंदा है। खुद लाखों फिलिस्तीनियों का नरसंहार करा करके ये बड़े बड़े प्राइवेट जेट में चल रहा है, ये बड़े बड़े महलों में रह रहा है, खुद फिलिस्तीन छोड़ चुका है और फिलिस्तीन के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। और जब कल शहादत की खबर आई तो लोगों ने एंगल बदलते हुए ईरान के ऊपर ही सवालों के बौछार खड़े कर दिए हैं। पर सवाल ये ईरान के ऊपर उठता है कि कैसे उसका इंटेलिजेंस विभाग इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ। दूसरा सवाल यह उठता है कि ईरानी राष्ट्रपति के महल के अंदर इस हत्या को अंजाम दे दिया जाता है। तीसरा सवाल ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि पहले ये बताया गया कि एक ड्रोन सीधा आकर के इस्माइल हानिया को लगा, जिसके बाद वो शहीद हो गए। पर ईरान की इंटेलिजेंस ने बताया कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है, कोई बाहरी ड्रोन आकर के नहीं गिरा। पर क्या ईरान के अंदर ही कुछ ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं जिन्होंने इस घटना को खास तौर पर अंजाम दिलवाया है, जिसकी कई सारी तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं और कई सारे सवाल जो हैं वो बार बार खड़े हो रहे हैं। जहां आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि शहीद इस्माइल हानिया को विदाई देने के लिए आज तेहरान विश्वविद्यालय में कार्यक्रम शुरू हुआ और देखते ही देखते लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ गया। हानिया की तस्वीरें लिए शोक मनाने के लिए तेहरान विश्वविद्यालय और उसके आसपास इकट्ठा हुए, जहां आयतुल्ला सैयद अली खमेनी हमास के प्रमुख और उनके अंगरक्षक के ताबूत पर दुआएं की।
जहां सर्वोच्च नेता के कार्यालय ने घोषणा की थी कि शोक मनाने वालों के आजादी चौक की ओर मार्च करने से पहले अंतिम संस्कार की प्रार्थना विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी, जहां साफ तौर पर बताया कि जनाजे की नमाज किस जगह आयोजित की गई। हानिया की बुधवार तड़के तेहरान में हत्या कर दी गई। वे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए ईरान की राजधानी में थे। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने पहले ही 3 दिन के सार्वजनिक शोक की घोषणा कर दी है। हमास के राजनीतिक कार्यकाल के प्रमुख की शहादत के बाद एक संदेश में सर्वोच्च नेता ने कहा, आपराधिक और आतंकवाद ज़ायोनी शासन के इस कृत्य से अपने लिए कठोर दंड की जमीन तैयार कर ली है और हम उसके खून का बदला लेना अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि वे इस्लामी गणतंत्र ईरान के क्षेत्र में शहीद हुए हैं और उनकी शहादत जो है जाया नहीं जाने दी जाएगी। और ये खासतौर पर जनाजे की नमाज अदा करने के बाद अपनी आवाम को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने यकीन दिलाया। और जब ये ऐलान खुल करके कर दिया गया है तो अमेरिका में भी खासतौर पर खलबली मची है, जहां आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि मध्य पूर्व और व्यापक दुनिया ने तब से कई मौकों पर अपनी सांसें रोक ली हैं। सबसे खास तौर पर जब अप्रैल में इजराइल ने दमिश्क तेहरान के वाणिज्य दूतावास में 2 ईरानी जनरलों की हत्या की, जिसके बाद इजराइल पर टेलीग्राफ के जरिए ईरान पर हमला हुआ था। उस समय रिपोर्ट ने संकेत दिया था कि अमेरिका ने इजराइल के आगे बढ़ने से रोकने के लिए काम किया था और इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह पर पूर्ण पैमाने पर हमला करने से रोकने के लिए भी काम किया है। इस बीच अमेरिका, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की बातें लगातार अमेरिका मुंह से निकालता हुआ दिखाई दिया कि हम अपने सहयोगी इजराइल का समर्थन करना नहीं छोड़ेंगे, पर हम चाहते हैं कि युद्ध रुके, इसलिए युद्ध विराम की तमाम कोशिश जो है वो की जा रही है। पर जब युद्ध विराम की बातें कही जा रही हैं तो उसी दौरान तेहरान में हमास के राजनीतिक ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया की निर्मम हत्या कर दी जाती है। फिलिस्तीनी समूह और ईरान ने इजराइल पर यह आरोप लगाया और बैरूत में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर फुआद शुक्र की हत्या, ये सब कुछ ही घंटों के अंदर अंजाम दिया गया इजराइल द्वारा। और अमेरिका के युद्ध विराम के दोहरे उद्देश्य हैं कि डी एस्केलेशन, ऐसा लगता है जैसे वे जर्जर हो गए हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में अमेरिका कार्यक्रम के एक वरिष्ठ सलाहकार ब्रायन फिनुकेन ने अल जजीरा को बताया कि गाजा में युद्ध विराम के बाद क्षेत्रीय तनाव में कमी आएगी और इसके बिना वहां तैनात अमेरिकी बलों में विस्तारित संघर्ष की संभावना है क्षेत्र में हमेशा मौजूद था, जो कि साफ तौर पर अब खतरा अमेरिका के ऊपर भी मंडरा रहा है। और अगर ईरान का पलटवार इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर होता है तो यकीनन एक बड़े पैमाने पर यह जंग छिड़ने जा रही है।